नमस्कार साथियों, आज आपका हमारी क्लास में स्वागत है। आज से हम कक्षा 10वीं का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल से आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्याएं कक्षा गणित की हम पहला चैप्टर ले रहे हैं। वास्तविक संख्याएं जो हमसे अभी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपके लिए हम पूरे गणित का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। एक 1 बाय 1 आपको चैप्टर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं की गणित की तैयारी कर सकते हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े तो आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आएंगे। अभी कक्षा 10वीं का अप्रैल के एंड में रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट में आपको बाकायदा दिख जाएगा कि जो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट क्या रहा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज से हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या के जानने से पहले हमें क्या करना है, बहुत सारे नंबरों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। यदि यह संख्या आपको समझ में आएंगी तभी आप वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं आपको 0 लेवल से तैयारी कराऊंगा। तो आज हम देखते हैं इसकी पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। तो सबसे पहले आते हैं, आपका कक्षा 9वीं में भी चैप्टर था, तो 9वीं के चैप्टर से मैं इस चैप्टर को उठाता हूँ। तो सबसे पहले आती है आपकी प्राकृत संख्याएं। क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। तो मैं अब इसको स्लाइड कर देता हूँ साइड में। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। गिनती खत्म होती है या नहीं होती है? तो ऐसा नंबर जो 1 से, कहाँ से? 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है। ये 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 लिखा, डैश डैश डैश, और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ऐसा नंबर जो 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या के बाद क्या आई? 0 का विकास हुआ। किसका हुआ? 0 दिया। तो 0 जब इस परिवार में शामिल हो जाएगा, ये परिवार है एक संख्या का, इस परिवार में जब कौन इंक्लूड हो जाएगा? 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो कहाँ से लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो फिर इस जब 0 शामिल हो गया तो गणितज्ञों ने इसका नाम क्या दे दिया? पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। जैसे कि पति पत्नी रहते हैं तो उनके यहाँ कोई बेटा बेटी आ जाता है तो वो परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण कहलाता है। तो इसी प्रकार अभी गिनती थी, अब उसमें क्या शामिल हो गया? 0 शामिल हो गया। तो 0 शामिल होने के बाद वो संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। अब 2 नंबर हमने पढ़ लिए, अब तीसरा नंबर आता है। कभी कभी क्या होता है, हम माइनस में भी जाते हैं, क्योंकि जब संख्याएं प्लस में जा रही है तो हमको माइनस की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब संख्याएं, ये जो आपको नंबर दिख रहा है एक नंबर लाइन, आपने देखी होगी 9वीं में भी नंबर लाइन, बीच में क्या रहता है? 0 रहता है। 0 के दाहिनी और क्या रहते हैं? प्लस की संख्या रहती है, और यहाँ पर क्या है? अनंत। इधर क्या रहता है? -1, -2, -3, और यहाँ पर इन्फिनाइट। तो जब कोई परिवार में प्लस की भी संख्या मौजूद हो और माइनस की भी संख्या मौजूद हो और क्या हो? वो पूर्ण। वो क्या हो? पूर्ण। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे उसे हम? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या। 0 के दाहिनी ओर क्या है? धनात्मक संख्या। 0 के बाईं ओर क्या है? ऋणात्मक संख्या। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जब मौजूद होती है तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। 0 के दाईं ओर धनात्मक, 0 के बाईं ओर क्या होती है? ऋणात्मक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। अब आपको 3 संख्याएं समझ में आ गई। पहली कौन सी? प्राकृत, दूसरी कौन सी? पूर्ण, और तीसरी कौन सी? पूर्णांक, इंटीजर नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर नंबर। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, 0 के ओर धनात्मक संख्याएं रहती है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब यह आपको
इन तीनों के बारे में जानकारी हो जाती है तब हम अगली ओर बढ़ते हैं। तो अब वास्तविक संख्या पे आते हैं। क्या आते हैं हम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के आने के पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं अगला नंबर जो बता रहा हूँ आपको, परिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? परिमेय संख्या। अब हमने देखा अभी संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। p/q, जिसे ये वाला अंश है और ये वाला आपका क्या है? हर। ये न्यूमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर। और यहाँ पर आपको q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें 3/4, तो 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। इसे अंश बटे हर के रूप में लिख दिया। हर की वैल्यू 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो यह क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। मैं एग्जाम्पल एक और दूं आपको। यदि कोई अकेला नंबर रहे तो यह परिमेय संख्या है या नहीं? 2 लिख दिया, तो 2 परिमेय संख्या है या नहीं? तो आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि यह तो आपका p बन गया, लेकिन यहाँ पर q कुछ नहीं है। तो जिसके अपॉन में क्वेश्चन नहीं रहे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो मैंने इसे p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, मतलब कि यह क्या है? आपकी परिमेय संख्या। तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई अकेली भी संख्या रहेगी तब भी वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। कंडीशन याद रखें, केवल लास्ट नीचे की ओर हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैंने ऐसा लिख दिया ऐसे 3/0, तो फिर यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यह अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो हमने बताया कि जैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर? अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते। इसको हम क्या कर रहे थे? p/q के रूप में लिख रहे थे, लेकिन इसको हम p/q के रूप में फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है? जैसे √2, √3, √5। अब यहाँ पर संख्या तो है, लेकिन यह क्या है? रूट के अंदर है, मतलब कि यह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो जब इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। यह माइनस में भी हो सकती है, ठीक? ऐसा जरूरी नहीं कि यह प्लस प्लस हो, इसके आगे क्या लग सकता है? माइनस भी लग सकता है। तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब इन दोनों नंबर, ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर मिलकर क्या बनाएंगे? वास्तविक संख्या। क्या बनाएंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यह ऐसा हाथी का पांव है जिससे हम किसी का भी पैर बना सकते हैं। मतलब कि वो एक समुद्र है, उस समुद्र में से हम बाल्टी भी ले सकते हैं, लोटा भी भर के ले सकते हैं, ठीक है, झार भी भर सकते हैं। मतलब कि ऐसा एक नंबर है जिसमें गणित के सभी नंबर क्या हैं? समाहित हैं। तो हमारा अगला जो हम स्लाइड, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लिखेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक। परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो यह दोनों नंबर का क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसी संख्या यहाँ लिख सकते हैं हम, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या शामिल होती है, अपरिमेय संख्या शामिल होती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, आ गया समझ में? जैसे कि यह एक नंबर है, अब यहाँ पर आया 0, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। इधर क्या है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये इन्फिनाइट तक गया और ये क्या गया है? इन्फिनाइट तक।
तो अब जैसे ये 2 और 3, तो और 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 2/3 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है। मतलब 2 का कितने भी टुकड़े करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। तो जब हमें इधर 2/3, 2/4, 1/3 यह सब क्या कहलाएगी आपकी, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई नंबर हो सकता है, तो वो जो नंबर आएगा, तो जिसमें हम ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। आपको पसंद आया होगा अभी तक जो हमने पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। यह अभी तक हमने इसका क्या करा, इस चैप्टर का बेस करा इकट्ठा। अब यदि यह पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो इसका आगे के आपके क्वेश्चन समझ में